अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद व अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. It means, O my sustainer, increase my knowledge. O my sustainer, open my heart to your light and make my task easy for me. Open the knot of my tongue so that they might fully understand whatever I say. Ameen. Ashhadu an la ilaha illallahu wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Welcome my dear sisters. हम पढ़ रहे हैं पारा नंबर 16 सूरत कहफ आयत नंबर 100 ऑनवर्ड्स इंशाल्लाह तिलावत होगी। आप सब कुरान खोल लीजिए, मेरे साथ मिलकर पढ़िए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आयत नंबर 100 से Baji, we can't hear anything. या जस्ट अ मोमेंट। देयर इज सम प्रॉब्लम। ठीक है, इंशाल्लाह बाद में प्ले कर लेते हैं। अभी आयतें शुरू कर दें इंशाल्लाह। Bismillahirrahmanirrahim. Kindly share the screen. Ayat number 100 onwards. कल 99 में हमने पढ़े कि कैसे याजूज माजूज अल्लाह के हुक्म से जब वो दीवार टूट जाएगी तो वो निकल पड़ेंगे और पूरी जमीन में फसाद फैला देंगे। इसके बाद अल्लाह ताला ने कयामत का जिक्र फरमाया कि ऐसे ही जब सूर फूका जाएगा और फिर सारे के सारे लोग दौड़ पड़ेंगे अपनी कब्रों से उठकर और वो सब जमा कर दिए जाएंगे। फजमा अनाहुम जमा। तो कयामत के दिन का भी जिक्र आ गया और ये कयामत की निशानियों में से है याजूज माजूज का निकलना। तो वो सब हम आज पढ़ेंगे इंशाल्लाह। आप लोगों को हदीस भी लिखवा दूंगी इंशाल्लाह। तो कौन कौन जमा किए जाएंगे कयामत के दिन? कयामत के दिन दोबारा कौन कौन जिंदा किए जाएंगे और जमा किए जाएंगे? फजमाअनाहुम जमा। कौन होंगे वो? आयत 99 में जो अल्लाह ने फरमाया मुकद्दसा। बाजी, जिन और इंसान। ओके, और कौन होगा फहीम आंटी? सिर्फ जिन और इंसान होंगे या और भी कोई होगा? जी, सारे सारे जहां ना, सब जो भी है दुनिया में सब वेरी जमा। गुड, वेरी गुड। अल्लाह की सारी मखलूक जमा की जाएगी। देखिए, अल्लाह ताला दोबारा जिंदा करने वाले हैं सबको। चिड़िया से लेके, चींटी से लेके, वायरस से लेके, डायनासोर्स,
एवरी एनिमल, तो आप लिख लीजिए लिस्ट, ये जमा में कौन कौन है। नंबर 1 इंसान, सारे इंसान, फ्रॉम आदम अलैहिस्सलाम टिल लास्ट इंसान। तो नंबर 1 इंसान, ऑल इंस। नंबर 2 जिन, सारे जिन। नंबर 3 सारे फरिश्ते, कैन यू इमेजिन। नंबर 4 ऑल टाइप्स ऑफ एनिमल वर्ल्ड, इसमें एनिमल्स, बर्ड्स, रेप्टाइल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, सब कुछ आ जाएगा। ऑल क्रिएशन, कैन यू इमेजिन कि हम भी दौड़ रहे होंगे अपनी कब्रों से उठ के, और मेरे बाजू में एक डायनासोर भी दौड़ रहा होगा, और इस तरफ एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी दौड़ रहे होंगे, और चिड़ियाए और सांप, बिच्छू, कॉकरोचेस, वर्म्स, डॉग्स, कैट्स, लायंस, टाइगर्स, सब दौड़ रहे हैं, क्योंकि सब कहीं ना कहीं मरे पड़े हैं ना, तो वो जमीन से दोबारा उठेंगे और सब दौड़ेंगे। अल्लाह अकबर, क्या सीन होगा वो, हम इमेजिन नहीं कर सकते। कयामत के दिन की हौलनाकिया इसी के लिए कहा गया है। तो अगर मेरे बाजू में एक टाइगर भी दौड़ रहा है, एक डायनासोर भी दौड़ रहा है, एक सांप भी दौड़ रहा है, बिच्छू भी दौड़ रहा है, तो मुझे तो खौफ तो होगा ना। बट क्योंकि वो कयामत का दिन है, कोई किसी की परवाह नहीं करेगा। ना वो ना वो टाइगर मुझे काटेगा, ना सांप मुझे काटेगा, ना आपको काटेगा। बिकॉज हर एक को अपने रब के पास बस दौड़ना है, और हर एक वहां जाके जमा कर दिए जाएंगे। और जमा करना कैसा होगा? प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ, रोज एंड ऑर्डर्स। जैसे आर्मी के जवान खड़े होते हैं प्रॉपर डिसिप्लिन, रोज एंड ऑर्डर्स में, वैसे पूरे डायनासोर्स का एक अलग उनकी टीम होगी। सांप एक जगह, बिच्छू एक जगह, सब बराबर डिसिप्लिन से खड़े होंगे। और तमाम इंसान और तमाम जिन्नात, तमाम फरिश्ते, अल्लाह अकबर, क्या मंजर होगा, सुभान अल्लाह। हम्म? याजूज माजूज के बारे में हम पढ़ रहे थे, तो वो भी कर लेते हैं पहले, एंड देन वी मूव ऑन टू द फर्दर आयात इंशाल्लाह। नसीमा पाला, आप क्या कहना चाहती हो? आपका हाथ ऊपर है। हेलो। हाँ बोलिए। अस्सलाम वालेकुम भाई। मैं वालेकुम अहमदाबाद सलाम। से रही हूँ। सुमैया भोपाल से है ना, सुमैया कासमानी, उनकी हाँ, सिस्टर बोल रही हूँ। अच्छा, तो माशाल्लाह। मैं पूछना चाहती हूँ, नॉन मुस्लिम भी खड़े हो गए उस टाइम? हाँ, सारे खड़े किए जाएंगे, यस। भी हर सवाल जवाब है। क्रिएशन, देखिए पहले ना, अभी वो सब बाद में होगा, पहले अल्लाह सबको खड़ा तो करेगा। आपका सवाल बहुत अच्छा है। तो अल्लाह ताला सबको पहले खड़ा तो जरूर करेगा, और फिर उसके बाद सेपरेशन होगा। हर उम्मत अपने अपने नबी के पीछे होगी, और फिर उसमें आगे हमने पढ़े थे ना, अभी अभी भी तो हमने पढ़े थे कि हर एक का डिवीजन हो जाएगा, हर एक को सेपरेट सेपरेट किया जाएगा। मोमिन अलग, काफिर अलग, मुनाफिक अलग, मुशरिक अलग, सबका डिफरेंसेस कर दिए जाएंगे, और हर एक उसके साथ खड़ा होगा जिससे वो मोहब्बत करता है। अगर हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं, और उसका सिर्फ दावा नहीं करते, काम भी वैसे करते हैं, उनको फॉलो करते हैं, उनकी सुन्नतों पे अमल करते हैं, तो फिर हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे खड़े होंगे इंशाल्लाह उनके साथ, isn't it? लेकिन अगर कोई फिल्म स्टार्स को फॉलो करता है, कोई मूवी स्टार्स को, कोई क्रिकेट या स्पोर्ट्स स्टार्स को फॉलो करता है, कोई मॉडल्स को फॉलो करता है, तो जो जिसको फॉलो करता है ना, वो उसके साथ खड़ा होगा। फिर वो जिसको जो वो काम करते थे वो हिसाब उनको देना होगा। अल्लाह अकबर।
तो ये तो जमा करने की बात हुई। अब ये जमा करने की बात आई कहाँ से, क्यों आई? तो आप देखिए कि जिलकरनैन का वाकया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुनाया, जो अल्लाह ने वही के जरिए बताया, वो वाकया यहाँ कंप्लीट होता है। और जिलकरनैन ने ये कहा कि जब मेरे रब का वादा पूरा होगा, जब वो चाहेगा तब ये दीवार टूटेगी, अगर वो नहीं चाहेगा तो नहीं टूटेगी। लेकिन कयामत के दिन तो सब कुछ ढेर हो जाना है, पहाड़ ढेर हो जाएंगे। तो ये मेरे हाथ की बनी दीवार का क्या, वो भी टूट जाएगी। और अल्लाह का वादा कयामत का वो तो सच्चा ही है। तो यहाँ से हमें समझ आता है कि जिलकरनैन का यकीन कितना पुख्ता था कयामत पर। और ये एक सच्चे मोमिन मुत्तकी की निशानी है। और और किस चीज की निशानी है? जिलकरनैन हिमसेल्फ वाज अ मुत्तकी, उसका पूरा यकीन कयामत पर। और किस चीज का प्रूफ दिया जिलकरनैन ने ये बात कह के? दोबारा उठाए जाने पर वाली। ओके, दोबारा उठाए जाने पर उसका यकीन पुख्ता है, ये नजर आ गया। और क्या किया उसने, फहीम आंटी? बाजी उसने अपनी रहम दिली और अपने जो स्किल्स थे वो किस तरह इस्तेमाल किया वो भी बताया, किस तरह वेरी करना गुड, चाहिए। वेरी गुड। यानी उसने उनके लोगों की असबाब मदद की। यस चांद आंटी। उनके असबाब कैसे यूटिलाइज किए राइटली। वेरी गुड। वो सब सही है कि जो अल्लाह ने उसको दिया उसने सब कुछ अल्लाह के बंदों के लिए, बगैर किसी लालच में। वो लोग बोले हम पैसे जमा करते, सेड आई डोंट वांट, अल्लाह ने मुझे बहुत कुछ दे रखा है, तुम लोग मेरी मदद करो। उसने गाइड किया, उसने हेल्प किया, उसने दीवार बनाई। लेकिन लास्ट में ये जो स्टेटमेंट आया है उसका, इससे दो बातें समझ में आती। एक बात, उसका खुद का यकीन कयामत पर दोबारा उठाए जाने पर। नंबर टू, जो मैं आप लोगों से पूछ रही हूँ, नंबर टू, सोचिए क्या किया उसने। सुमैया कासमानी। बाजी लास्ट में पूरा क्रेडिट अल्लाह को दे दिया, खुद ने नहीं लिया। वेरी गुड, क्रेडिट भी उसने अल्लाह को दिया, सही बात है। और क्या किया, मेरा सवाल अभी भी पेंडिंग है। बाजी मुझे ये समझ में आ रहा है कि कयामत का इल्म अल्लाह ही को है और वो जब चाहेगा इस दीवार को गिरा देगा। हमारी मतलब जितनी इस्तेताअत थी हमने वेरी गुड, किया। वेरी गुड, सही है बात। अभी भी मेरा सेकंड क्वेश्चन इज पेंडिंग। नसरीन। बाजी वो उन लोगों को भी बता रहा है कि तुम लोग को भी खड़े होकर जवाब देना रहेगा, मुझे भी देना वेरी रहेगा। गुड, वेरी गुड, दिस इज द राइट आंसर। ये नहीं कि मुझे सब पता है कयामत के बारे में, उसने उन लोगों को भी कयामत के बारे में बताया। समझ में आ रही है बात? तो ये कितना जरूरी था। वो कौन सी कौम कहाँ रहती है जिनको जबान नहीं आती है, उन लोग कुछ अब एक दीवार बना नहीं सकते थे, उन लोगों को कयामत के बारे में क्या पता? तो जब इसको मौका मिला, इसने पहले उन लोग का काम किया। ये नहीं बोला कि नहीं नहीं पहले तुम लोग बैठो इधर, मैं तुमको पहले ना सारा लेक्चर दूंगा, पहले मेरी बात सारी सुन लो, उसके बाद दीवार बनाऊंगा। नो, उसने पहले उनका काम कर दिया। वो लोग जब उससे इतने राजी हो गए, सेटिस्फाइड हो गए, उसके सामने कितने हम्बल हुए होंगे वो लोग कि ये जिलकरनैन ना हमको जानता ना पहचानता, इतना बड़ा बादशाह, इसने हमारी इतनी बड़ी मुसीबत दूर की, याजूज माजूज से बचा लिया। तो अब अगर वो उनसे कोई बात कहेगा तो क्या वो सुनेंगे या नहीं सुनेंगे? सुनेंगे। वो तो सुनेंगे बाजी। उसने उसने ये नहीं कहा कि अब तुम लोग सब बोलो जिलकरनैन जिंदाबाद। ऐसा बोला उसने? नो, उसने कहा ये सब मेरे रब का की रहमत है, नंबर वन। नंबर टू, उनको कयामत के बारे में बताया। क्या आप लोग सोचते हो उनको पता होगा कयामत के बारे में?
जिन लोगों नहीं को कुछ भी नहीं मालूम है उनको क्या पता कयामत के बारे में, लेकिन उसने उस मौके को नहीं गवाया। ये लेसन हमने आज सीखना है। उसने उस मौके को नहीं गवाया। उसने उनको कयामत के बारे में बताया। ये भी बताया कि ये दीवार अल्लाह के हुक्म से बनी है, अल्लाह चाहेगा तब टूटेगी। टूटेगी तो आएंगे याजूज माजूज अगर अल्लाह चाहेगा, और नहीं अल्लाह चाहेगा तो नहीं टूटेगी। फिर कयामत के दिन तो टूटनी है, क्योंकि पहाड़ आसमान जमीन सब टूट जाएंगे, तो ये दीवार भी टूट जाएगी। अल्लाह अकबर। और अगर कयामत से पहले टूटी तो ये आजूज माजूज आएंगे और फिर से वो अल्लाह चाहेगा तो फसाद मचाएंगे। लेकिन जब कयामत का दिन आएगा, इसराफील अलैहिस्सलाम सूर फूकेंगे, तब सारे के सारे खत्म हो जाएंगे। फिर सेकंड टाइम सूर फूकेंगे, फिर सारे के सारे जिंदा होके दौड़ेंगे। उसमें ही आजूज माजूज भी होंगे, तुम भी होगे, मैं भी हूंगा। हम सब के साथ ये होना है। कयामत का मंजर कोई भी इससे बच नहीं सकता। तो कयामत का की तबलीग जो करने का मौका था वो जिलकरनैन ने नहीं छोड़ा। और ये क्वेश्चन आया था मक्के के मुशरिकों की तरफ से, और मक्के के मुशरिकों को किसने ये क्वेश्चन सजेस्ट किया था? वो थे मदीना के यहूद के स्कॉलर्स। अब आप देखिए कि मदीना के या कहीं के भी हो यहूदी स्कॉलर्स, आज उन लोगों के अंदर सबसे बड़ी खराबी जो आ गई है वो उनका कयामत पर से यकीन उठ गया है। उनका कयामत पर से यकीन उठ गया है। तो अल्लाह ताला ने इन आयतों के जरिए बताया कि ए यहूद के उलेमा और ए मुशरिकों, जिस जिलकरनैन के बारे में तुम जानना चाहते हो तो सुन लो कि वो कितना नेक, मोमिन, मुत्तकी और मोहसिन था, दूसरे लोगों के काम आने वाला था। इसके बावजूद उसके अंदर तकब्बुर नहीं था, और इसके बावजूद वो कयामत पर पूरा यकीन रखता था। वो लालची नहीं था। सुभान अल्लाह। और वो तबलीग करता था इस चीज की जो इल्म उसके पास था। तो इल्म भी बांट दिया, अपने सारे असबाब भी लोगों के लिए बांटे, उनके लिए लगाए। ये होता है एक मोहसिन बादशाह। ऐसे ऐसे एक और मोहसिन बादशाह के बारे में बताएंगे कुरान में, जिस बादशाह ने तबलीग भी की। नजाशी। दाऊद सुलेमान अलैहिस्सलाम। अलैहिस्सलाम। वेरी गुड, सुलेमान अलैहिस्सलाम, द बेस्ट एग्जाम्पल दैट यू गेट इन द कुरान। सुभान अल्लाह। क्या किया वो मुल्क सबा की अ, मलिका को? तबलीग ही बिल्किस। तो की। उस बिल्किस, उसने कहा कि मैं भेजती हूँ, इतने गिफ्ट्स भेजे। डिड ही एक्सेप्ट? नो, ही डिडंट वांट मनी, ही डिडंट वांट हर किंगडम। बस ये चाहते थे कि वो ईमान ले आए। और वो कैसे ईमान ले आई? सुभान अल्लाह। उनको जो बादशाह चाहिए थी, मुल्क चाहिए था सुलेमान अलैहिस्सलाम को, उन्होंने अल्लाह से मांगा कि अल्लाह तू मुझे दे। अल्लाह ने उनको दी। उसके बाद उनको नहीं चाहिए था किसी और का कोई माल। फिर उसके बाद बीइंग अ बादशाह उन्होंने शिर्क से रोका उस मलिका को। सुभान अल्लाह। तो ये यहाँ पे बहुत बड़ा लेसन है मेरे और आपके लिए। आप मुझे बताइए कि हर रोज दिन में कितनी बार हम कयामत की बात करते हैं किसी से भी? दोबारा उठाए जाने की या मौत की बात कितनी बार हम करते हैं दिन में किसी से? एवरी डे करते कभी? क्यों नहीं करते? क्यों नहीं करते? हर रोज अपने बच्चों से बात करते करते कभी ना कभी कहीं ना कहीं हम वो टॉपिक छेड़े, ताकि उनका ईमान कयामत पे पुख्ता हो। पहले अपने बच्चों का तो करें हम। क्यों करते नहीं हैं करते? करते हर हैं। रोज। वेरी गुड, खदीजा हर रोज करती है। जी मैं भी करती हूँ, फजर और मगरिब टाइम पे, दोनों टाइम पे रोज। आप अपने बच्चों से बात करते हो कयामत के बारे में?
जी हाँ। वेरी नाइस, सुपर्ब, अल्हम्दुलिल्लाह। तो यही जो हम सीख रहे हैं इस पे हम अमल करेंगे। अब जो है ना, जल्दी से हम ये देख लेते हैं फिर से याजूज माजूज की का खात्मा कैसे होगा, और ईसा अलैहिस्सलाम और दज्जाल और आखिरी जो निशानियां है कयामत की, उससे जोड़कर जो हदीसें हमको मिलती है, सही मुस्लिम में हमको मिलती है। और पूरे कुरान में एक और रेफरेंस मिलता है याजूज और माजूज का। कुरान की एक और आयत में याजूज माजूज का जिक्र होता है। किसी को पता है वो कहाँ है जिक्र? एनीबडी ऑफ यू? सूरह अंबिया में है बाजी शायद। वेरी गुड सुरैया, so proud of you, mashallah. May Allah bless you with more knowledge and studying. कि एक स्टूडेंट ये नहीं होता कि वो सिर्फ जो है अपने टीचर पे भरोसा करके बैठ जाए कि अब क्लास होगी तो हम सुनेंगे तो पढ़ेंगे तो लिखेंगे। एक स्टूडेंट को अब, आप लोग जो है हर रोज पढ़ रहे हो ना, अब आपको आगे बढ़ना है रिसर्च लेवल पे। जैसे सुरैया, वो सुनती भी है और लेक्चर्स भी सुनती है और क्लासेस से पहले प्रीवियस स्टडी भी करके आती है। मेनी टाइम्स चांदा आंटी ऑल्सो डज, अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप लिख लीजिए, एक और रेफरेंस है सूरत अंबिया आयत 96, वहीं पर लिख लीजिए अपने पारे में। सूरत अंबिया आयत 96, इसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं, हत्ता इज़ा फुतिहत याजूजु व माजूजु मिन कुल्ली हदबी यंसिलून। यहाँ तक के जब टूट जाएगी, फट जाएगी वो दीवार, फिर याजूज और माजूज मिन कुल्ली हदबिन, हर तरफ से वो दीवार तोड़कर, फिर पहाड़ों से भी, यंसिलून, तेजी से दौड़ेंगे लोगों की तरफ। अब ये जो है ना कयामत के करीब करीब की निशानियों में से है। तो हम देखेंगे कि क्या पहले दज्जाल आएगा या पहले याजूज माजूज। और दज्जाल का भी हमारा लेक्चर जो है ना, हम लोग एक हाफ सेशन किए थे, अभी हाफ सेशन बाकी है। आफ्टर दिस सूरा इज ओवर वी विल डू दैट ऑल्सो इंशाल्लाह। फिर एक सेशन हम करेंगे कयामत की निशानियों के बारे में भी इंशाल्लाह। तो अब हम देखते हैं फिर से कुछ हदीसें। तो आज हमारा याजूज माजूज का लास्ट और जिलकरनैन का लास्ट डिस्कशन होगा। फिर हम आखिरी आयतों की तरफ चलेंगे। अभी हमारी इस सूरा की सिर्फ 10 आयतें बची है लास्ट, एंड देन दिस सूरा विल बी डन। बट मॉरल्स बहुत ज्यादा इस सूरा में, इतने मॉरल्स हैं कि अगर हम उनको पढ़ने बैठे तो और 10 सेशंस हम सिर्फ मॉरल्स करते रहे। सुभान अल्लाह। इसीलिए इस सूरा को एवरी फ्राइडे पढ़ने का हमको हुक्म दिया गया है, पर हम तो सिर्फ रटा रटाया पढ़ लेते हैं और रख देते हैं। अब देखिए, ये याजूज माजूज के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि ये इंसान है। नंबर 1, ये इंसान है। नंबर 2, ये नूह अलैहिस्सलाम के बेटे याफिस की, उनकी लीनिएज में से है। याजूज माजूज दो इंसान नहीं, दो कबीले हैं, और उनकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। दे मल्टीप्लाई न्यूमरसली, उनकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। याजूज माजूज चौड़े चेहरे वाले, छोटी छोटी आंखें, सियाह उनका रंग, मीन्स डार्क कॉम्प्लेक्शन, स्मॉल आईज एंड वेरी फ्लैट फेसेस। चमड़ा भरी ढाल के जैसे उनके चेहरे। एक ढाल होती है, इफ यू हैव सीन अ शील्ड, उसमें चमड़ा लगा दे, अगर चेहरा बना दे उस ढाल को ही, तो उस तरह उनके फेसेस है। दे मल्टीप्लाई न्यूमरसली। अब क्या होगा, ये कब निकलेंगे? सही मुस्लिम की एक हदीस है, मैं उसको डिटेल में पढ़ते जाऊंगी पॉइंट वाइज, आप लोग देख लीजिए, अगर लिखना चाहते तो लिख लीजिए। हम जानते हैं कि दज्जाल, दज्जाल भी एक इंसान ही होगा।
वो कोई जिन भी नहीं है, फरिश्ता भी नहीं है, कोई एलियन भी नहीं है। जैसे याजूज माजूज इंसान है अलग तरह के, वैसे दज्जाल भी एक इंसान ही होगा। और जब दज्जाल निकलेगा अल्लाह के हुक्म से, और जो फसाद मचाएगा पूरी जमीन पर, अल्लाहु अकबर, इतना बड़ा चीटर धोखेबाज, ऐसी धोखेबाजियां करेगा कि आंखों को यकीन ना आए। तो जब ये दज्जाल को फाइनली कत्ल करने के लिए अल्लाह ताला किसे भेजेंगे? ईसा अलैहिस्सलाम को। ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने उनकी बॉडी एंड उनके रूह के साथ उठा लिया था जब उनको सूली चढ़ाने की कोशिश की गई थी। तो जब ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह सुब्हानहू ताला दोबारा इस दुनिया में भेजेंगे, उनकी एज 33 इयर्स की होंगी। अब उनकी नई पैदाइश नहीं होगी, नॉट अ न्यू बॉर्न बेबी। ही विल डायरेक्टली बी सेंट at the same age, at the age he was being pulled up, है ना। जो उठाए गए थे वो 33 इयर्स ओल्ड थे, तो दोबारा भी आएंगे तो 33 ईयर ओल्ड होंगे ईसा अलैहिस्सलाम। और उनके हाथों दज्जाल का अल्लाह ताला ने कत्ल रखा है। मीन्स दज्जाल विल बी फिनिश्ड थ्रू ईसा अलैहिस्सलाम। ठीक है, अब जब दज्जाल खत्म हो जाएगा और अभी ईसा अलैहिस्सलाम होंगे दुनिया में, उसके बाद ये होगा। अब ये सारी कयामत की निशानियां हैं, दज्जाल का आना भी तो कयामत की निशानी है। अभी एक फितना खत्म होगा दज्जाल का, उसके बाद अल्लाह के हुक्म से ये दीवार जो जुल्करनैन ने बनाई है, वो दीवार अल्लाह के हुक्म से टूटेगी। क्योंकि उस दिन वो सरदार उनका क्या कहेगा? वो इंशा अल्लाह कहेगा, और फिर वो दीवार को तोड़ देंगे। देखिए इस सूरा में इंशा अल्लाह की कितनी इंपॉर्टेंस हम पढ़ते आ रहे हैं शुरू से लेके आखिर तक। तो ये हमारे मॉरल्स में आप लिख लीजिए। फिर जब वो याजूज माजूज निकलेंगे और जो फसाद फैलेगा, ये जो आया है वर्ड यौमैज़ी यमूजू, उस दिन, यमूजू में मौजे वर्ड है, मौजों की तरह इतनी पॉपुलेशन उनकी, वो मौजों की तरह हर दीवार, हर पहाड़ों के ऊपर से ऐसे दौड़ दौड़ के आएंगे जैसे कि उनका एक समंदर हो और समंदर की लाटे, इतनी याजूज माजूज की पॉपुलेशन। और वो फिर एक समंदर के पास से गुजरेंगे। अब ये हदीस में आता है कि वो जो समंदर के पास से गुजरेंगे तो आधी पॉपुलेशन उनकी, निस्फ हिस्सा, आधी पॉपुलेशन उस समंदर के पास से गुजरते गुजरते समंदर का सारा पानी पी जाएंगे, सारा पानी चट कर जाएंगे वो। और अभी अभी आधे जो पीछे से आ रहे हैं, जब वो समंदर के पास आएंगे तो पूछेंगे कि क्या ये समंदर था? क्या कभी इसमें पानी था भी? कैन यू इमेजिन समंदर में कितना पानी होता है? ये सारा पानी पी जाएंगे ये याजूज माजूज, हाफ ऑफ देम। बाकी हाफ तो बोलेंगे कि अब हमारे लिए कहाँ है पानी। समझ सकते हो आप इनकी तादाद और इनकी भूख और प्यास और इनकी साइजेस और इनका फसाद। अल्लाहु अकबर। अब ये क्या करेंगे? ये फौज दर फौज आएंगे और तमाम इंसानों को रौन देंगे, खत्म कर देंगे, मार डालेंगे, सारा कुछ लूट लेंगे। तो उस एरिया में जितनी भी पब्लिक होगी और कहाँ तक के वी डोंट नो, वो सबको मारते जाएंगे और खत्म कर दे जाएंगे। अब क्या होगा? अब क्या होगा? फिर अल्लाह सुब्हानहू ताला ईसा अलैहिस्सलाम को हुक्म देंगे। किसको हुक्म देंगे? ईसा अलैहिस्सलाम को हुक्म देंगे कि आप
मेरे मोमिन बंदों को क्या देंगे अल्लाह ताला हुक्म कि ए ईसा आप मेरे मोमिन बंदों को कोहे तूर पर ले जाइए। कोहे तूर पता है ना, कौन गया था कोहे तूर पे? मूसा अलैहिस्सलाम। हाँ, तो अब ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला हुक्म देंगे कि मेरे मोमिन बंदों को लेकर आप कोहे तूर पे चले जाइए, ऊपर ऑन टॉप ऑफ द माउंटेन्स। और इसीलिए कहा गया है कि हम मोमिनों को है ना पहाड़ चढ़ने की प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। भले हमारे जमाने में दज्जाल आए ना आए, ईसा अलैहिस्सलाम आए ना आए, माउंटेन हाइकिंग सीखो इस नियत से कि कयामत के दिन किसे पहले ये जो मामला होगा, तो अगर मुझे कोई तुर चढ़ना पड़े तो एम आई केपेबल ऑफ डूइंग दैट। तो चलो प्रैक्टिस करो। दिस विल शो दैट आपको इन सारी बातों पर यकीन है ना, और आपकी वो प्रैक्टिस करना आपकी नेकियों में लिखा जाएगा इंशाल्लाह। तो फिर क्या होगा, ईसा अलैहिस्सलाम तमाम मोमिनों को लेकर कोहे तूर पर चढ़ जाएंगे। अल्लाह ताला फरमाते हैं ए ईसा, उनको वही के जरिए फरमाते हैं, ए ईसा मैंने अपने ऐसे बंदे निकाले हैं जमीन पर, याजूज माजूज, कि उनसे लड़ने की किसी में ताकत नहीं। अब ये ईसा अलैहिस्सलाम ने दज्जाल को मारेंगे वो, लेकिन अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मेरी ऐसी मखलूक को निकालूंगा जिनसे लड़ने की किसी में ताकत नहीं। सो यू पीपल बेटर गो ऑन कोहेतूर। सुभान अल्लाह। कैन यू इमेजिन क्या होंगे ये याजूज माजूज। अल्लाह अकबर। अल्लाह ने फरमा दिया कोई नहीं लड़ सकता उनसे, दैट मीन्स कोई नहीं लड़ सकता। सुभान अल्लाह। अब क्या कीजिए, ए ईसा आप मेरे मोमिन बंदों को कोहे तूर पर ले जाइए। फिर क्या होगा, याजूज माजूज फौज दर फौज निकलेंगे। आधी पॉपुलेशन उनकी समंदर का पानी पी जाएगी। सेकंड आधी पॉपुलेशन पूछेगी जो पीछे से आएगी कि क्या कभी इस समंदर में पानी भी था। फिर चलते चलते सबको खत्म कर देंगे। और फिर जब कोहे तूर तक पहुंचेंगे तो उनको नजर आएगा कि कोहे तूर पर कुछ लोग खड़े हैं, है ना। तो फिर वो क्या करेंगे, ये जो हम कल की क्लास में पढ़े थे, फिर वो क्या करेंगे, वो अपने तीर चलाएंगे ऊपर की तरफ। अब समझ आया क्यों ऊपर की तरफ तीर चलाएंगे, क्योंकि ये लोग कोहे तूर पर है, तो ये सोचेंगे कि हम वहां भी तीर मार के इनको खत्म कर दे। तो जब ये ऊपर की तरफ तीर चलाएंगे तो अल्लाह सुब्हानहू ताला उन तीरों को खून से सने हुए वो तीर वापस लौटाएंगे जमीन पर। तो इन लोगों को यानी याजूज माजूज समझेंगे कि हमने वो कोहे तूर पर जो खड़े हैं उन सबको भी खत्म कर दिया, ऐसे उनकी समझ होगी। बट एक्चुअली अल्लाह ताला उनके तीरों को खून वाला करके भेजेंगे और ईसा अलैहिस्सलाम और मोमिन बंदों को बचा लेंगे। अब क्या होगा, अब ये जमीन पे फसाद फैला रहे होंगे और ईसा अलैहिस्सलाम मोमिन बंदों के साथ ऊपर कोहे तूर पर, अब उन लोगों का भी वहां खाना खत्म हो जाएगा, इतना वक्त गुजर जाएगा। तो फिर ईसा अलैहिस्सलाम दुआ करेंगे अल्लाह ताला से कि अल्लाह अब हम क्या करें, तो हमारी मदद फरमा। अल्लाह सुब्हानहू ताला फिर याजूज और माजूज पर अजाब भेजेंगे। कैसा अजाब, गर्दनों में कीड़े पड़ जाएंगे, ये सही मुस्लिम की रिवायत है। यानी कुछ वायरल इन्फेक्शन का ऐसा पैंडेमिक होगा उन लोगों के लिए कि वो बीमारी एक से दूसरे से तीसरे हर याजूज माजूज की पॉपुलेशन में फैल जाएंगी। उनकी गर्दनों में गुठलियां पड़ जाएंगी, दैट मीन्स लंप्स आ जाएंगी, गांठें पड़ जाएंगी। और फिर सारे के सारे याजूज माजूज अल्लाह के हुक्म से खत्म, सब मर जाएंगे।
अल्लाहु अकबर। फिर ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला हुक्म देंगे तो वो मोमिन बंदों के साथ फिर से जमीन पर उतर आएंगे। अब पूरी जमीन पर याजूज माजूज की लाशें, लाशों से भर जाएगी जमीन, और सारी बदबू सड़न फैलने लगेगी, विच इज अगेन वेरी डेंजरस। फिर ईसा सलाम अल्लाह से दुआ करेंगे। फिर अल्लाह सुब्हानहू ताला क्या करेंगे? अल्लाह सुब्हानहू ताला ऐसे परिंदों को भेजेंगे। कौन से वाक्य में हमने पढ़े थे कि अल्लाह ताला ने परिंदों को भेजा था? सूरह फील फील। हम्म, अबाबील वाली। वेरी गुड। अब अबाबिल की साइज बहुत छोटी थी और उनकी चोंच में एक एक कंकरी भेजे थे अल्लाह ताला ने। ये जो परिंदे होंगे, इनकी साइज बहुत बड़ी होगी। ऑस्ट्रिच वगैरह देखे हो ना, उससे भी बड़ी। और इनकी गर्दनें ऊंटों के जैसी होंगी, कैमल के जैसी बड़ी बड़ी गर्दनें होंगी इन बर्ड्स की। और ये सारे बर्ड्स के फ्लॉक्स अल्लाह ताला भेजेंगे, और वो सारे परिंदे इन याजूज माजूज की लाशों को उचक ले जाएंगे, उठा के ले जाएंगे। क्या सीन होगा! आई कैनॉट इमेजिन दिस, आई कैनॉट विजुअलाइज। एक तो पूरी जमीन पे लाशें, फिर ऐसे परिंदे आएंगे उड़कर। परिंदे तो उड़ते ही है, चल के थोड़ी ना आएंगे। और फिर वो, उनकी गर्दनें ऊंटों के जैसी लंबी लंबी और स्ट्रांग होंगी। और हर हर बर्ड, हर परिंदा एक एक लाश उठा के ले जाएगा, ये याजूज माजूज की लाशें। इसके बाद अल्लाह सुब्हानहू ताला ऐसी बारिश बरसाएंगे, ऐसी अल्लाह की रहमत बरसेगी जो जमीन को पाक साफ, वॉश आउट, क्लीन कर देगी। सुभान अल्लाह। इसके बाद जमीन जमीन बिल्कुल क्लीन हो जाएगी। अब क्या हुआ? एक तो दज्जाल गया। अब ये याजूज माजूज ने पहले खूब लोगों को मारा, लेकिन मोमिनों को बचा लिया गया। वो तो मोमिन पहुंच गए थे कोहे तूर पे। तो दैट मीन्स अब जमीन पाक साफ हो गई। किन किन चीजों से पाक साफ हो जाएगी जमीन, बताइए। नंबर वन, फसादी लोगों से बाजी। एग्जैक्टली exactly। ये याजूज माजूज आकर फसादियों को ही तो मारेंगे, क्योंकि मोमिनों को तो ईसा सलाम ले जाएंगे कोहे तूर। तो जो मोमिन होगा वो दज्जाल के फितने से भी बचा लिया जाएगा, और वो याजूज माजूज के फितने से भी बच जाएगा। यानी कयामत से पहले कयामत। अल्लाह अकबर। और फिर इसके बाद एक एक दो निशानियां और कयामत की बाकी होगी, और फिर ये सूर फूका जाएगा, और फिर एक्चुअल कयामत आएगी। वल्लाहु आलम। ये सब कुछ हमें सही मुस्लिम से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के जरिए मिलता है। अब ये कहाँ है, कहाँ होगा? तो जो रेफरेंस डॉक्टर फरहत हाशमी साहिबा के जरिए मुझे मिला है, आप लोग लिख लीजिए कि हमें नहीं पता है ना। हम मोमिन कितने सुस्त है रे, वी आर सो लेजी। इतना सब कुछ हमको मालूम है, तो क्यों हमारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स नहीं होते? क्यों उस दीवार को नहीं ढूंढा जाता कि एग्जैक्टली ये एरिया है कहाँ? तो जो मुझे जितना मुझे ऑथेंटिक रिसर्च से पता चला है, तो आप लोग भी लिख लीजिए। फिर अल्लाह ही बेहतर जानता है, हमें चाहिए कि हम थोड़ा सा खुद भी रिसर्च करें। तो ये कहाँ है एग्जैक्टली ये दीवार? तो लिख लीजिए, ये दीवार डरबंट सिटी, सिटी का नाम लिख लीजिए, DARBENT, DARBENT। आई थिंक मेरे पास उसके कुछ स्क्रीनशॉट्स भी है। लेट मी शेयर विथ यू पीपल। सॉरी।
जानना चाहते हैं ना आप लोग कहाँ है कि नहीं जानना चाहते? जी हाँ। एंड अगेन आई एम नॉट श्योर, अल्लाह ही बेहतर जानता है। तो आप पहले लिख लीजिए कि ये सिटी जहां पर ये होगा, तिबरिया, तिबरिया नाम का सिटी है। ये दीवार की जगह नहीं है, जहां पर ये सीरिया में कोहे तूर के पास ईसा अलैहिस्सलाम ऊपर चले जाएंगे, फिर नीचे आएंगे, जहां पर ये सारा याजूज माजूज खत्म किए जाएंगे। दैट स्पॉट इज बीइंग सेड, तबरिया नाम का सिटी है, तबरिया। एंड यहाँ पे आप देख रहे हो तिबरियाज स्क्रीन पर है। तबरिया नाम का सिटी ये सीरिया में है, सीरिया यानी शाम की तरफ। और वो जो उसका पानी पी जाएंगे, दैट इज कॉल्ड लेक उडगन, अल्लाह बेहतर जानता है, लेक उडगन। और जहां पर वो दीवार है, कहा जाता है दैट इज द वॉल इज around the city Derbent, Darbent, Derbent city. This is 30 miles from the seaside of Caucasia, Caucasia, Azerbaijan. Derbent city, 30 mile seaside, Caucasia, Azerbaijan. I have बाकी आप been लोग there. सर्च करें। अल्हम्दुलिल्लाह, you have been there, you have seen it? जी हाँ। Alhamdulillah, Subhanallah, very nice. Okay. So if you can if you want to share any insights with us, आप रिफ्लेक्शन के टाइम में शेयर कर सकते हो प्लीज, इंशाल्लाह। चले, तो यहाँ तक हमारे, अब हमने सब देख लिया कैसे ये खत्म हो गए, कौन करेगा, क्या निशानियां, कौन सी हदीस और सिटी। अब जो है, अभी एक बहुत बड़ी बात, ये बात मेरे दिल में आई। आई एम नॉट हर्ड इट फ्रॉम फरहत हाशमी नॉर नौमान अली खान, बट व्हाट आई रियलाइज्ड, एंड आप लोग बताना मुझे कि क्या आप लोग इसे सही समझते हो, कि आज कहाँ है ये याजूज माजूज, बताइए मुझे, वेयर आर दे? टेल मी, आज कहाँ है याजूज माजूज? मुझे लोकेशन नहीं चाहिए, किसके पीछे है वो, बोलो जल्दी जी वही जल्दी। दीवार के पीछे जुल्करनैन ने बनवाई थी। हाँ वेरी गुड, ऐसा जवाब फटाफट देने का, आप ही जवाब देना खदीजा। वो दीवार के पीछे है आज, बराबर। और हर रोज क्या करते वो, हर रोज क्या कोशिश करते? वो दीवार को चाटते हैं, फिर सुबह होने से पहले उनको नींद अल्लाह ताला डाल देता है तो वो सो जाते हैं, सोचते हाँ हैं अभी कि मत चाट, दीवार को हम चाट, हाँ वी डोंट जी नो चाट कर खत्म चाटते करें। हैं, नहीं सुनो, वी डोंट नो चाटते हैं तोड़ते हैं, वो जो चाटने वाली हदीस है ना, वो थोड़ी सी नॉट श्योर वाली हदीस है। तो वो चाटते हैं तोड़ते हैं, जो भी करने की कोशिश करते हैं, और लेकिन हर रोज नाकामयाब होते हैं। फिर उनका सरदार कहता है कि छोड़ो अभी, अब हम कल आएंगे और फिर हम कल वापस इस पर कोशिश करेंगे। तो वो इंशाल्लाह नहीं कहता, जिस दिन इंशाल्लाह कहेगा उस दिन दीवार टूट जाएगी। ये हदीस हमको मिल गई। अभी मेरा सवाल ये है कि हर रोज ये दुश्मन याजूज माजूज अपनी एक ही कोशिश में लगे हैं कि इस दीवार को तोड़े। आज आज भी उन्होंने यही कर रहे हो। आज जब हम इनके बारे में पढ़ भी रहे, तो वो अपनी कोशिश में जारी है कि हम इसको तोड़े और हम यहाँ से निकले, बराबर। एम आई राइट सो फार, सुरैया? जी बाजी। हाँ, अब देखो कि हमको उनके बारे में ये पता है, हम क्या कर सकते हैं इसके बारे में? कुछ भी नहीं कर सकते। हम क्या कर सकते हैं? कुछ भी नहीं कर सकते। ओके, हमको कुछ करना भी नहीं है, ठीक है। अब वो भी दुश्मन है। अब आप बताइए कि क्या हमने नहीं पढ़ा कि हमारा भी एक दुश्मन है, शैतान? और ये शैतान भी रोज मेरे पीछे पड़ा है।
आपके भी पीछे पड़ा है। और ये शैतान भी रोज एक दीवार तोड़ने की कोशिश करता है। वो कौन सी दीवार है? हमारा ईमान बाजी। मान की वेरी दीवार गुड, हमारी। वेरी गुड, वेरी गुड। दिस इज व्हाट आई फील इज द कनेक्शन आपके लिए और मेरे लिए, कि हमारा ईमान कहाँ है? मेरा ईमान मेरे दिल में है, मेरे सीने में है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तकवा हा हुना, अपने चेस्ट पे हाथ फरमा के 3 बार फरमाया। तो हमने ये भी पढ़ा सूरह नास में कि ये शैतान जो है, ये वसवसा वसवसा वसवसा, नॉकिंग नॉकिंग नॉकिंग, वो कहाँ तक पहुंच सकता है? मेरे सीने तक। उसको सीने के अंदर एंट्री नहीं है। तो एवरी डे ही नॉक्स नॉक्स नॉक्स। जिस दिन जिस वक्त हम उसको अलाउ कर देते हैं, हम उसकी बात में आ जाते हैं, वो अंदर आ जाता है। और फिर वो हमारे ईमान का कितना नुकसान करके जाता है, हमारे ईमान को तोड़ देता है। उस दिन इतने गुनाह करवा देता है हमसे, जिस दिन हम उसकी बात में आ जाते हैं, जब हम उसके वसवसे में आ जाते हैं, है ना। फॉर एग्जाम्पल जिस दिन, एक एग्जाम्पल है कि रात में वो हमारे सर पे बालों में कितनी सारी नॉट बांध के जाता है, और सुबह में अगर हम नहीं उठते, हमको हमारी नींद प्यारी है, तो वो कामयाब हो गया। उसने हमको हमारे ईमान पे बहुत बड़ा डैमेज कर दिया और हम सोए रह गए, हम नहीं उठे फजर में। एक दूसरा, दिन में वो कैसे करता है कि इसने तुझे सताया, उसने तुझे ऐसा बोली, पूरा दिन हम दिमाग में सोचते रहते कि इसने ऐसा बोली, उसने वैसा बोली, उसने तेरा इंसल्ट किया, फिर हम बदला ले, तू उससे बदला ले, दिमाग में आते रहता है। फिर बदला नहीं ले पाते तो इसके उसके पास फोन उठा के गीबत कर देते हैं उसकी, तो वो शैतान फिर कामयाब हो जाता है। आपको पता है ना, गीबत करने वाला, उसके लिए वैल है, यानी सारी नेकियां बर्बाद। नंबर 2, अपने भाई के गोश्त खाने के बराबर है। नंबर 3, कयामत के दिन जब हिसाब किताब होगा, तो मेरी सारी नेकियां उसको दे दी जाएगी जिसकी मैंने गीबत की। तो ये कितना बड़ा डाका डाल देता है शैतान। तो हर रोज वो याजूज माजूज तो वहां बंद है, लेकिन हमारे शैतान पे कोई काबू नहीं है। हर रोज वो कंटिन्यूअसली हमारे ईमान और हमारी नेकियों पे डाका डाल रहा है। तो एवरी फ्राइडे व्हेन वी रीड दिस, वी रियलाइज कि फिर क्या करना है। हमें अलर्ट होना है अपने दुश्मन से, कि वो हमारे ईमान की इस कच्ची पक्की दीवार को तोड़ ना सके। इसके लिए ये सूरा हम पढ़ते हैं। तो ये सूरा सिर्फ दज्जाल के फितने से नहीं, इंशाल्लाह हमें हर फितने से महफूज कर सके। इस तरह हमें इसे पढ़ना है, ताकि हमारे ईमान पे वो शैतान डाका ना डाल सके मरदूद। फिर हम सदका करें, एवरी फ्राइडे सुबह उठ के सदका करे और नियत करे और दुआ करे, और क्यों ना हर रोज सुबह उठ के हम करें। ये सदका क्या करता है? हमने क्या हदीस पढ़े थे कि शैतान के जबड़े पे हम लोग ऐसा पंच मारते हैं, टूट जाता है उसका जबड़ा हमारे सदका करने से। सो वी एक्चुअली रेसल, बॉक्सिंग करते हैं ना, वैसा रोज हमारी बॉक्सिंग होती है शैतान के साथ। और उसको मार गिराने के लिए अल्लाह ने हमें क्या क्या दिए हैं हथियार? नंबर 1, आऊज़ बिल्लाह। नंबर 2, सदका। नंबर 3, अल्लाह का जिक्र। नंबर 4, आयतल कुर्सी। नंबर 5, सूर्य फलक, सूर्य नास। नंबर 6, सूर्य कहफ। और भी कुछ होगा, लॉट ऑफ इट, अल्हम्दुलिल्लाह। बट सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि हम ये सब कुछ बिल्कुल होशो हवास में करें। हमारी प्रॉब्लम क्या है कि हम सूर्य काफ पढ़ते, होशो हवास में नहीं पढ़ते। हम आयतल कुर्सी पढ़ते, होशो हवास में नहीं पढ़ते। हम सूर्य फलक, सूर्य नास पढ़ते, सोच समझ के नहीं पढ़ते कि हम किससे लड़ रहे हैं, किससे बच रहे हैं।
एंड दैट इज व्हाई वी गो इन सो मच डिटेल्स, ताकि हम अलर्ट हो जाए, हम संभल जाए, हम बच जाए इंशाल्लाह. So that was about Zulkarnain, that was about Yajuj and Majuj. अब आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह आयत नंबर 100 पर. आई होप दिस वाज क्लियर. समझ आ गया सबको? इफ वन पर्सन सेज दैट्स इनफ फॉर मी. जी हाँ, वेरी गुड इंफॉर्मेशन. अल्हम्दुलिल्लाह. चले फिर आगे बढ़ते हैं. आयत नंबर 100. अल्लाह ताला ने 99 में कयामत का जिक्र किया कि हम सबको जमा करेंगे. फिर किसी ने पूछा कि क्या जो मुस्लिम नहीं है उनको भी जमा करेंगे? तो देखिए जवाब यहाँ 100 में आ रहा है. आयत नंबर 100 में अल्लाह ताला फरमाते हैं वअरदना वअरदना, और पेश करेंगे हम. अरद पेश करना. और पेश करेंगे हम, यानी कौन? अल्लाह ताला. जहन्नमा. अल्लाहु अकबर. अल्लाह ताला फरमाते हैं कयामत के दिन हम पेश करेंगे जहन्नम को. पेश करना कैसा होता है? जैसे आपके मेहमान आते हैं, आप उनके सामने क्या पेश करते हो? पहले आप उनको कोई वेलकम ड्रिंक देते हो, शरबत वगैरह देते हो या चाय देते हो. फिर लंच टाइम में आप उनके सामने पूरा दस्तरखान, डाइनिंग टेबल पे खाना पेश करते हो. कयामत के दिन अल्लाह ताला फरमाते हैं खाना नहीं पेश किया जाएगा, जहन्नम पेश की जाएगी. अस्तगफिरुल्लाह, नऊजुबिल्लाह. और क्या है वो जहन्नम? बाप रे बाप. अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार. यौमइज़ी, उस दिन. लिल काफिरीना, लिए काफिरों के. अरदा, पेश करना. काफिरों के लिए पेश की जाएगी ये जहन्नम. दैट मीन्स काफिर भी उस दिन, कयामत के दिन मौजूद होंगे. मिल गया जवाब. जहन्नम के बारे में हम जानते हैं कितनी बुरी बला है ये, कि अल्लाह ताला जब हुक्म देंगे तो 70,000 लगामों में जहन्नम जो है 70,000 लगामों से घसीट कर, खींच कर उसे 70,000 फरिश्ते ले आएंगे. और हर हर लगाम पर 70,000 फरिश्ते होंगे. सो मल्टीप्लाई 70,000 बाय 70,000. इतने फरिश्ते इस जहन्नम को घसीट कर लाएंगे. और फरिश्तों की साइज यू नो, तो आप इमेजिन कर सकते हो साइज ऑफ द जहन्नम. अल्लाह अकबर. हदीस लिख लीजिए, सही मुस्लिम की रिवायत है. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जहन्नम को कयामत के दिन घसीट कर लाया जाएगा, जिसकी 70,000 लगामें होंगी. हर हर लगाम पर 70,000 फरिश्ते होंगे. अस्तगफिरुल्लाह, बिट स्लो नाउजुबिल्लाह. प्लीज, हमारा थोड़ा सब छूट गया. कैन यू रिपीट वंस स्लोली? अगेन, वंस अगेन. सही मुस्लिम की रिवायत है. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जहन्नम को कयामत के दिन, जहन्नम को कयामत के दिन घसीट कर लाया जाएगा. जहन्नम को कयामत के दिन घसीट कर लाया जाएगा, जिसकी, यानी जहन्नम की 70,000 लगामें होंगी. जहन्नम की 70,000 लगामें होंगी. हर हर लगाम पर, हर हर लगाम पर 70,000 फरिश्ते होंगे. हर हर लगाम पर 70,000 फरिश्ते होंगे. अल्लाह अकबर, औज़ुबिल्लाह. ठीक है. अब ये कौन से काफिरों के लिए ये जहन्नम पेश की जाएगी?
बिकॉज आयत तो जो है 100 पे खत्म नहीं होती है बात। आयत नंबर 100 के ऊपर ला लिखा हुआ है, लाम अलिफ ला का मतलब होता है नहीं, अभी टॉपिक खत्म नहीं हुआ है। कौन से काफिर? तो अल्लाह ताला फरमाते हैं आयत नंबर 101 में, जिसको मैं अभी सिर्फ टच करूंगी, फिर 101 हम डिटेल में करेंगे नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह। फरमाते हैं ये काफिर वो होंगे, अल्लज़ीना वो लोग, कानत थी, अयुनुहुम आंखें उनकी, ये काफिर वो लोग जिनकी आंखें, फी गिताइन, उनकी आंखें पर्दे में थी, उनकी आंखें उन्होंने अपनी मर्जी से अपनी आंखों पर पर्दा डाल दिया था। किससे पर्दा डाला? अन जिक्री, अन जिक्री, मेरे जिक्र से, मेरे जिक्र के बारे में उन्होंने अपनी आंखों पर पर्दा डाल दिया था। यानी ना वो अल्लाह को जानते थे, ना पहचानते थे, ना अल्लाह को जानना चाहते थे, ना ईमान लाते थे। इन सारी बातों को जानबूझकर इग्नोर करते थे, झुटलाते थे, नहीं मानते थे। ये गीता इन वर्ड आ रहा है, जानबूझकर इग्नोर करना। वकानु, और वो थे, ला यस्ततिऊन, नहीं वो ताकत रखते थे, दे वर नॉट केपेबल, समा, कि उसे सुने, सुनने की भी वो ताकत नहीं रखते थे। इसका मतलब क्या? वो एक्चुअली बहरे थे? नो, इसका मतलब वो सुनना भी नहीं चाहते थे, देखना भी नहीं चाहते थे। आंखों पर भी उन्होंने खुद पर्दा डाल दिया था, और कानों को भी अपने अल्लाह के जिक्र से दूर रखते थे। अब जो है ना, यहाँ पर बहुत जबरदस्त लेसन है हमारे, कि कौन लोग हैं जो जानबूझकर अल्लाह का जिक्र भी नहीं सुनना चाहते और ना देखना चाहते। ये वो लोग हैं जो, जिनके लिए जहन्नम पेश की गई। अब ये सुनना और देखना, ये क्या है? क्यों अल्लाह ने इसका जिक्र किया? सूरह बकरा में भी किया है, यहाँ पर भी आया, बहुत सी सूरतों में है। सो ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में डिटेल में पढ़ेंगे। तब तक अल्लाह ताला हमारी आंखों को और हमारे कानों को अल्लाह के जिक्र में लगाए रखे, ताकि हम उस जहन्नम से बचा लिए जाए। जहन्नम के बारे में एक दो हदीस और शेयर कर लेती हूँ। अल्लाह अकबर। देखिए अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, जहन्नम में कौन नहीं जाएगा? जानना चाहते कौन नहीं जाएगा जहन्नम में? सुन लीजिए, ये अल्लाह सुब्हानहू ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया। जामे तिर्मिजी की रिवायत है, क्या मैं तुम्हें ना बताऊं कि वो शख्स कौन है जो आग पर हराम होगा, जिस पर आग हराम होगी, यानी जहन्नम में नहीं जाएगा। सुनो मैं बताता हूँ, दोजख की आग हराम है हर ऐसे शख्स पर जो लोगों से करीब होने वाला, लोगों से करीब, निहायत नरम मिजाज और नरम तबीयत हो। फॉर एग्जाम्पल जिलकरनैन, लोगों से करीब, एक्चुअली बादशाह था, निहायत नरम मिजाज और नरम तबीयत। इसमें अभी आया नहीं कि वो लोगों की कोई मदद करने वाला हो, बट एटलीस्ट तुम लोगों के करीब रहो, नरम रहो, बी सॉफ्ट स्पोकन, लिसन टू देम, बी अवेलेबल, एक्सेसिबल। और इसके ऑपोजिट हमारा मिजाज कैसा होता है? बहुत रूड, और हम अवेलेबल भी नहीं होते किसी के लिए, किसी से मिलना पसंद नहीं करते, किसी का फोन उठाना पसंद नहीं करते, बोलते मेरे पास टाइम नहीं है।
तो ये आपके पास टाइम नहीं है ना, ये डायलॉग बोलना छोड़ दीजिए प्लीज। भले आप कितने ही बिजी हो, जिलकरनैन के जैसे बिजी तो नहीं हो सकते हो, बादशाह तो नहीं हो ना, अल्लाह के जैसे तो बिजी नहीं हो सकते हो। अल्लाह ताला अगर मुझे बोल दे कि आई डोंट हैव टाइम फॉर यू, मत मेरे से दुआ कर, मत मेरे से मांग, तो मैं और आप क्या करेंगे? इतने कौन से बिजी हो गए हम लोग कि हर एक को फोन उठा के बोलते हैं मेरे पास टाइम नहीं है, और अपने टाइम की दुहाई देना शुरू कर देते हैं कि देखो मैं तो ये करती हूँ, ये करती हूँ, ये करती हूँ, आई डोंट हैव टाइम। हाँ, कोई अगर आपको देखे और देख कर समझे कि इस बंदी के पास टाइम नहीं है तो अलग बात, अपनी जबान से मत बोलो आई डोंट हैव टाइम, दिस इज रूड। और ये अल्लाह न करे जहन्नम में ले जाने वाला डायलॉग बन जाए। सो बी सॉफ्ट, बी एक्सेसिबल, इंशाल्लाह। व्हाट अ ब्यूटीफुल हदीस। अल्लाह हमको ऐसा ही कर दे, हम्बल, सॉफ्ट स्पोकन, इंशाल्लाह। जहन्नम कितनी गहरी है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही मुस्लिम की रिवायत है कि एक पत्थर को जहन्नम के किनारे से फेंका गया, वो 70 साल तक उसमें गिरता रहा मगर उसकी गहराई तक नहीं पहुंच सका। 70 ईयर्स, इतनी बड़ी जहन्नम। अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, अल्लाह तो हमें जहन्नम की आग से बचा ले। लास्ट हदीस एंड वी आर डन। कुरान पाक में, दिस नॉट हदीस, कुरान की आयत है। अल्लाह ताला ने फरमाया, जिन लोगों को हमारे पास आने का यकीन नहीं है, जिन लोगों को हमारे पास आने का यकीन नहीं है और वो दुनियावी जिंदगी पर राजी हो गए और उसी में जी लगा बैठे, और जो लोग हमारी आयतों से गाफिल है, ऐसे लोगों का ठिकाना उनके आमाल की वजह से दोज़ख है, जहन्नम है। अल्लाहु अकबर। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा।